नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, सीमंदर भगवान की जय हो, बाहुबली भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, भूत भविष्य वर्तमान तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सब लोग। तो मैं हूँ समय सार जैन। जैसे आप सब जानते हैं कि आज 10 लक्षण का 5वें दिन है और आज है उत्तम सत्य, यानी कि जो भी सिचुएशंस हो हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य के साथ देना चाहिए। और एक और भी है, जब भी हम सत्य भी बोलते हैं ना, तो हमको परिस्थिति को देखकर बोलना है। अगर कोई परिस्थिति ऐसा है जहां आप सच भी नहीं बोल सकते हो लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है आप बस मौन रहें, जस्ट कीप साइलेंस। मौन भी बहुत बड़ा मौन रखना भी बहुत बार सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप देखते हो कि आपके सामने एक बकरा या बकरी आपके सामने से गुज़र गए और आप जानते हो कि वो बेज़ुबान जानवर किस तरफ गया है। बस थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि एक कसाई आता है, यानी कि बुचर, एक कसाई आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि ये बकरा या बकरी किस तरफ गया है। अब इस परिस्थिति में अगर आपने सच कहा तो आपके वजह से वो कसाई जाके बेचारा उस मासूम बकरी या बकरा को पकड़कर मार के खा जाएगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बस मौन रहना चाहिए, जस्ट कीप साइलेंस, कुछ भी मत बोलो। और एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ये जो महाव्रत है सत्य का महाव्रत जो है वो ज़्यादातर मुनि महाराज पालन करते हैं और जैन श्रावक नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी जगह कोई मुनि महाराज होगा तो उनके लिए मौन रखना सबसे बड़ा सलूशन होगा, क्योंकि मुनि महाराज एक बार दीक्षा लेके मुनि महाराज बनते हैं या फिर दिगंबर मुनि बनते हैं, साधु भी बनते हैं, तो उनको ये महाव्रत अप्लाई होते हैं कि वो जो भी परिस्थिति हो वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन एक श्रावक के लिए, एक जैन श्रावक या श्राविका के लिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक कसाई आके आपको पूछते हैं कि उनका बकरा या बकरी किस तरफ गया है, और यदि इस परिस्थिति में अगर आप सच कहेंगे तो आप सच बोलने से उस मासूम जानवर का हत्या हो सकते हैं। तो इसलिए परिस्थितियों को देखकर और अनेकांतवाद दृष्टि से
हमको सत्य के साथ देना चाहिए। और यदि आप बकरा को बचाने के लिए एक जैन श्रावक को, ठीक है, जैन साधु के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैन मुनि महाराज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई जैन श्रावक या जैन श्राविका के लिए एक बेजुबान जानवर को रक्षा करने के लिए अगर उन्होंने इस परिस्थिति में झूठ भी कहा हो तो उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने किस अभिप्राय से झूठ बोला वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई श्रावक या श्राविका एक बेजुबान जानवर की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ भी सच के बराबर होते हैं। तो जब भी हम सच बोलते हैं हमको अनेकांतवाद दृष्टि रखना चाहिए। आपको तो परिस्थितियों को देखकर और सिचुएशंस के हिसाब से और हर सिचुएशन को एनालाइज करके आपको सत्य के साथ देना पड़ेगा। ये बस वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस होगा, लेकिन बाकी के टाइम हर रोज़ ऑन अ डेली लाइफ बेसिस हम सबको अधिकतर सत्य ही बोलना चाहिए और झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है कि जहाँ हमको मौन रहना है वहाँ हमको मौन रहना पड़ेगा, और जहाँ हमको सत्य बोलना है वक्त और जगह और सिचुएशन के हिसाब से सोच समझकर हमको सत्य बोलना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सत्य के साथ देना चाहते हो और आपने सत्य बोल दिया, लेकिन आपका सत्य बोलने से एक बेजुबान का और एक मासूम इंसान या एक मासूम जीव का घात हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी के टाइम पे हमको सत्य बोलना ही चाहिए। आपको लगता है कि हम तो नॉर्मली सत्य के साथ ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो सोचना पड़ेगा, जो भी हम छोटे मोटे झूठ भी बोलते हैं इन सब का दोष लगता है हम सबको, और खास करके अपना परिवार से हमेशा अधिकतर ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और सत्य बोलना पड़ेगा। जो भी मुश्किल सिचुएशंस हो, लेकिन जो हर मुश्किल सिचुएशन में भी जो भी सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं उनको थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीवन में आगे बढ़ पाएगा और जीवन में कामयाब मिलेगा और लोग उन पर भरोसा करेंगे। ये कहानी आप सबने सुनाई होगा बचपन में कि एक शेपर्ड था जो खेत में बकरी और बकरों को देखभाल करते थे, और वो बस मस्ती के लिए हमेशा चिल्लाते रहते थे कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और सारे के गांव के लोग आते थे, लेकिन हर बार कोई भी भेड़िया नहीं होते थे। लेकिन एक बार जब वाकई में एक भेड़िया आ गया था, तब जब ये बंदा ज़ोर से चिल्लाया कोई नहीं आया, क्योंकि सबको लगा कि इस बार भी वो लड़का झूठी बोल रहे होंगे। तो एक बात याद रखना, पीपल डू नॉट बिलीव अ लायर इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ। एक बार आप झूठ बोलते बोलते अगर आपको एक टैग लाइन मिल जाते हैं ना कि आप एक झूठे इंसान हो, तो उसके बाद ज़िंदगी में अगर आप सच भी बोलेंगे भविष्य में तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये जो झूठ है ना, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये झूठ जो है ये सांप का जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि
आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ की वजह से कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर अगर आपको सांप भी काटता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके वो सांप की विष को निकाल के आपको आपको आपकी जान को बचाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर आपने झूठ के साथ दे दिया या फिर एक बार लोगों को आपका झूठ के बारे में पता चल जाएगा तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। दुनिया में किसी भी बड़े से बड़ा रोग के लिए ठीक करने के लिए दवाई है, प्रोसीजर है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन एक बार किसी प्रोपेगेंडा की वजह से या फिर किसी झूठ और फेक न्यूज़ की वजह से अगर किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाते हैं ना, तो उस बर्बादी के लिए कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप सबको ऐसा बर्बादी नहीं देखना है तो बस एक सिंपल सा काम करना है, हमेशा सच बोलो, सत्य के साथ दो, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो और जो भी सत्य है सत्य के साथ ही दो। और सत्य के साथ ही दो अनेकांतवाद दृष्टि से भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ में अनेकांतवाद होना चाहिए। जब भी आप सत्य बोलते हो और जब भी आप किसी सच को स्वीकार भी करते हो तो अनेकांतवाद दृष्टि से स्वीकार करना। हमेशा एक दो बार या फिर 10 बार सोचिए कि किस परिस्थिति में क्या है, क्या हो रहा है, और परिस्थिति के हिसाब से जो भी हो रहा है उसको आप समझिए और फिर आप तय कीजिए कि सच आखिर क्या है। सो एनालाइज एवरीथिंग इन लाइफ बिफोर यू एक्सेप्ट इट और बिफोर यू बिलीव इट। क्योंकि आज उत्तम सत्य का दिन है, दशलक्षण का। तो यही मेरा मैसेज है, सच बोलो, सत्य के साथ दो, चाहे जितने भी मुश्किल सिचुएशन हो, लेकिन सच बोलना सीखो। और कई बार सच बहुत कड़वा होता है। सच कितना भी कड़वा हो लेकिन झूठ से तो अच्छा ही है वो। तो भाइयों और बहनों, आज से कम से कम ये नियम लेने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑन अ जनरल बेसिस आप हमेशा सच बात बोलिए और सत्य के साथ दें और कृपया झूठ ना बोलें, ठीक है। किसी के साथ फ्रॉड मत कीजिए, किसी के साथ मायाचारी मत कीजिए और किसी को ठगने की कोशिश मत कीजिए। जो भी है सत्य के साथ ही है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, झूठ और बुराई का तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई का हवा के सामने बुराई हमेशा पिघल जाता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रूथ एंड गुड आर स्ट्रॉन्गर दैन ईविल एंड ट्रूथ एंड गुड आर स्ट्रॉन्गर दैन ईविल एंड फॉल्स थिंग्स। तो बस यही मेरा मैसेज था। तो अब मैं इस वीडियो को इधर ही कंप्लीट करूँगा और आप सबको विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशलक्षण एंड आई रियली होप आप सब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आपका मतलब ज़्यादातर आपका धर्म के साथ आप जुड़े रहेंगे और कम से कम इस 10 दिन के लिए संयम के साथ जीवन जीने के लिए प्रयास कीजिए। तो बस अब मैं इस वीडियो को इधर ही कंप्लीट करूँगा। इससे पहले मैं बस एक बार नमोकार महामंत्र को जाप करके उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। ठीक है सब लोग। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्जायाणं।
नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलानञ्च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अनन्तदर्शनस्वरूपोऽहम् अनन्तज्ञानस्वरूपोऽहम् अनन्तशक्तिस्वरूपोऽहम् अनन्तसुखस्वरूपोऽहम् सहजानन्दस्वरूपोऽहम् नित्यानन्दस्वरूपोऽहम् रागद्वेषरहितोऽहम् द्रव्यकर्मरहितोऽहम् भावकर्मरहितोऽहम् नो कर्मरहितोऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् निरञ्जनोऽहम् निर्मलोऽहम् शाश्वतोऽहम् सोऽहम् 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 सोऽहम्। ठीक है सब लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है समेसार जैन 4559। ओके, एस कैप्स, एस कैपिटल, SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एंड टू ऑल दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग मेरा चैनल पे नया हो, मेरा चैनल पर आप सबको स्वागत है और आगे भी मेरा सारा वीडियोस को देखते रहे, लाइक करते रहे और प्लीज़ शेयर करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दशलक्षण 2024। थैंक यू। जय जिनेंद्र।